अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम, तहकीक के शक की कोई गुंजाइश नहीं, बेशक तुम्हारे पास आ गया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से एक नूर। गुज़िश्ता जुमा में अगर आप हजरात को याद है तो मैंने आपसे कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूर को पैदा फरमाया, तो इस नूर की एक्टिविटी क्या थी, नूर करता क्या था, नूर किस हालत में रहा। इस बात को इंशाअल्लाह माशाअल्लाह खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद ज़ाकिर अली बाबा साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं, मगर इससे पहले ये नूर नबी का नूर है। इस नूर की अज़मत और इस नूर के मकाम को आप समझना चाहते हैं तो पहले एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ है जो आप हजरात के कानों तक मैं पहुंचा दूं कि इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब महशर का मैदान बर्पा होगा, हिसाब हो जाएगा, किताब हो जाएगा, हिसाब व किताब के बाद जब मोमिनीन अल्लाह के मुखल्लस बंदे अपने सीने को हसद से पाक रखने वाले बंदे अपनी ज़बानों को चुगली, हसद और झूठ से बचाए रखने वाले बंदे, मुखल्लस मोमीन बंदे जब पुल से रात से गुजरेंगे, ये पुल से रात एक ब्रिज है, एक पुल है, मगर ये पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा सख्त तेज और जो पुल सिरात जहाँ ये ब्रिज बना होगा इसी के नीचे जहन्नम। रिवायतों में आता है कि दुनिया की आग को आप 150 मर्तबा जलाओ मगर जहन्नम की आग की तपिश के बराबर नहीं हो सकती। इतनी भयंकर आग, इतनी सख्त तरीन आग, मगर इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि इसी पुल सिरात से मोमिनीन पुल सिरात को क्रॉस करेंगे, पुल सिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम की आग पुकार कर कहेगी
ऐ मोमिनीन, ऐ अल्लाह के मुखल्लस बंदो, आप पुलसिरात से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। मोमिनीन कहेंगे कि क्यों? तो उस वक्त जहन्नम की आग पुकार कर कहेगी, ऐ मोमिनो, पुलसिरात से जल्दी गुजर जाओ, इसलिए कि रब ने तुम्हारे साथ जो नूर रखा है, इस नूर की ठंडक से अल्लाह हमें बुझा देगा, अल्लाह हमें ठंडा कर देगा। जहन्नम की आग पुकार पुकार कर कहेगी, नूर मोमिनीन का, नूर मोमिनीन का, और इतना पावरफुल नूर कि जहन्नम की आग को ठंडा कर दे। जब मोमिनीन के नूर का ये आलम है तो नूरे मुस्तफा का आलम क्या होगा? नूरे हबीबे खुदा का आलम क्या होगा? नूरे मुस्तफा का पावर क्या होगा? जब मोमिनीन का नूर, मोमिनीन का नूर जो जहन्नम को ठंडा कर दे, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर कैसा अजीम नूर। अल्लाह फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की जानिब से आ गया तुम्हारे पास एक नूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, अपने महबूब के नूर की तख्लीक फरमाई। अब ये नूर अल्लाह की तस्बीह व तहलील करने में लग गया, अल्लाह की हम्द बयान करने में। अल्लाह की हम्द इतनी की, देखिए एक नाम है हजरत ईसा अला नबी ने अपनी उम्मत को ये बशारत दी थी कि मेरे बाद और एक नबी आएगा। ये बशारत भी दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आने वाले नबी का नाम भी बताया, उसका नाम अहमद, इसका नाम, अच्छा अहमद कहते किसे हैं? अहमद ये हम्द से बना, तारीफ करने वाला, उस रब की जो सिर्फ वही लाई के तारीफ है। अब अल्लाह की हम्द बयान करने में, अल्लाह की तारीफ बयान करने में अल्लाह की बेशुमार मखलूक है। अल्लाह ने ऐसे कहीं फरिश्ते पैदा कर दिए कि जो क़याम में है तो सुबह क़यामत तक क़याम में, रुकू में है तो सुबह क़यामत तक रुकू में, कोमा में है तो सुबह क़यामत तक कोमा में, जलसे में है तो सुबह क़यामत तक जलसे में, सजदे में है तो सुबह क़यामत तक सजदे में, कायदे में है तो सुबह क़यामत तक कायदे में। अब इन्हीं में अल्लाह ने मुकर्रब फरिश्ते पैदा फरमाए, हजरत जिब्राईल अमी, ये भी अल्लाह की हम्द व सना में। हजरत इजराइल, ये भी अल्लाह की हम्द व सना में। हजरत इसराफील, ये भी अल्लाह की हम्द व सना में। हजरत इजराइल, ये भी अल्लाह की तारीफ और हम्द में। मगर मेरे आका
जब अल्लाह की हम्द बयान करने पर आए तो क़याम वाले फरिश्तों से भी बढ़े, रुकू वाले फरिश्तों से भी बढ़े, आला और अदना तमाम फरिश्तों में मेरे मुस्तफा ने मेरे रब की हम्द को इतना बयान किया कि हम्द करने वालों में मेरा मुस्तफा अहमद हो गया। मेरा मुस्तफा इन सारी हम्द करने वालों में, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने वालों में मुस्तफा आगे बढ़ गए तो अहमद हो गए। और रिवायतों में आता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलम नूर में 4 रकात नमाज को अदा फरमाया। अब ये जो 4 रकात नमाज, सरकार का नूर जब 4 रकात नमाज के लिए तैयार हुआ तो नमाज में सबसे पहले सरकार तकबीर तहरीमा के लिए हाथों को उठाते हैं, अल्लाहु अकबर। रावी रिवायत करते हैं कि सरकार ने इसी तकबीर कहने में 1000 बरस गुजार दिए। अच्छा, ये 1000 बरस दुनिया वाले भी ना समझें आप, क्योंकि आपने हदीसों में सुना है कि महशर का एक दिन 50,000 बरस के बराबर का एक दिन होगा। 50,000 बरस को आप जमा कर लो तब आखिरत का एक दिन। मगर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। सरकार कहते हैं कि किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा, सामने मेरे सरकार के जो होगा वो अच्छा होगा। सामने तो ये उखरवी आखिरत के जो दिन हैं उन दिनों को 12 घंटे पर ना गिना जाए। तो ये आलम अरवा में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम नूर में थे, पहली तकबीर में 1000 बरस गुजार दिए। अब एक दिन 50,000 दिन के बराबर का एक दिन होता है, तो अब कितने बरस गुजारे ये तो गुजारने वाला जाने और जिसके लिए गुजारे जा रहे हैं वो रब जाने। फिर सरकार ने 1000 बरस के बाद तकबीर तहरीमा के बाद क़याम में खड़े हो गए। क़याम में फिर 1000 बरस सरकार रुकू में तशरीफ़ ले गए, अल्लाहु अकबर। सरकार ने फिर इसी रुकू में 1000 बरस गुजार दिए। फिर सरकार समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाते हुए आप खड़े होते हैं, कोमा में आते हैं, कोमा में 1000 बरस। यहां तक कि सरकार पहले सजदे में, और ये सरकार के सजदे तो अजीम सजदे हैं। पैदा हुआ तो सजदे में, सुबह शादी का वक्त जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज शाहद पे लाखों सलाम। सरकार तशरीफ लाए तो सर सजदे में, और राविया ने किराम रिवायत करते हैं कि जब महशर का दिन होगा तो आदम कहेंगे नफसी नफसी, आदम घुटनों के बल होंगे, इला नफसी नफसी। आदम से लेकर ईसा तक
सारे नबी कहेंगे नफसी नफसी, एक हमारा और तुम्हारा आका होगा, महशर में सजदा करेगा और कहेगा या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। पैदा हुआ तो सजदे में और महशर में भी सजदे में। आका करीम सजदे में तशरीफ़ ले गए 1000 बरस, फिर जलसे में आए 1000 बरस, फिर दूसरा सजदा 1000 बरस, ऐसे ही दूसरी रकात को पूरा किया, कायदा किया 1000 बरस, फिर तीसरी रकात, फिर चौथी रकात, कायदा आखिरा, 4 रकातों को मुकम्मल किया, कायदा आखिरा भी हो गया, 1000 बरस इसमें भी गुजारे। उसके बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में मेरा मुस्तफ़ा अर्ज करता है, ऐ बारी ताला, मैंने नमाज को अदा कर दिया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है, अल्लाह की तरफ से निदा आती है, ऐ महबूब, आलम नूर में भी इबादत का ये अंदाज मुझे पसंद आ गया है, मुझे भा गया है। ऐ महबूब, मांगो अता किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, महबूब मांगो, हबीब मांगो, अता किया जाएगा। हम और आप होते तो कहते कि अल्लाह अच्छा बंगला दे दे। हम इतने बड़े बदनसीब कि हम हमारे माँ बाप के हक में दुआ ना कर सके। हम इतने बड़े बदनसीब कि हम हमारे भाई और बहनों के लिए जब भी मांगा अपने लिए मांगा, जब भी हाथ उठाए अपने लिए उठाए। जब अल्लाह की बारगाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, महबूब मांगो, हबीब मांगो, अता किया जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह उलूहियत में अर्ज करते हैं, बारी ताला सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, मुझे अपना महबूब बनाया, अब मैं मांगूँ तो क्या मांगूँ? ऐ महबूब मांग, मैं ये चाहता हूँ कि तू मांगे और मैं तुझे अता करता जाऊँ। अब मुस्तफ़ा क्या मांगते हैं, हबीब क्या मांगते हैं, अल्लाह का महबूब क्या मांगता है, आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या मांगते हैं? इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद रात की तकरीर में बताते हैं कि रसूल अल्लाह ने अल्लाह के पास मांगा तो क्या मांगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलाद चौक में आ जाना, मिलाद चौक में ना हुआ तो मस्जिद में आ जाना। इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा कि मुस्तफ़ा ने अल्लाह से क्या मांगा और अल्लाह ने हबीब को क्या अता फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौजूद सामीन हजरात, शनिवार रात जिसने ईद मिलादुन नबी की अजीम रात हैं, तो गुजारिश ये करूँगा कि जैसा कि हर बरस सुबह सादिक के वक्त करीब 4:15 बजे से 4:45 बजे तक सुबह सादिक का वक्त है, तो मैं गुजारिश करूँगा उन तमाम उशाकों से, उन आशिकों से, उन दीवानों से कि जिस घड़ी मुस्तफ़ा जाने रहमत इस जहान में, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उस वक़्त हम मुस्तफ़ा की बारगाह में कभी दुरूद पढ़ें तो कभी सलाम पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल पढ़ते हैं। तो गुजारिश करूँगा कि आप तमामी हजरात सुबह 4:15 बजे से लेकर तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह आपके अल-मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में दुरूद भी होगा और इंशाअल्लाह सलाम भी होगी और दुआए खैर भी की जाएगी। और इतवार के दिन इंशाअल्लाह रसूल अल्लाह का जुलूस बड़े इज़्ज़ व एहतराम के साथ अल-मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद से औलादे पिरानी पीर सरकार मुर्तज़ा अली बाबा कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट से निकलकर पूरे गांव में गश्त करता हुआ फिर से दरगाह और मस्जिद पर हम वापसी करेंगे और फिर आखिर में यहीं पर दुआ होगी, सलाम होगा। लिहाजा आप तमामी हजरात रात की तारीख़ी में सुबह सादिक के वक्त भी
हाजिर बाश रहें और जुलूस में भी हाजिर रहें। और चूँकि वातावरण बिगड़ चुका है तो नियाज़ का एहतमाम बंद रखा है। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने जब भी मौका दिया इसी महीने में फिर हम उस एहतमाम के साथ सरकार की नियाज़ करते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न किरदार के साथ, हुस्न अखलाक के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत का मिलाद मनाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।